दरवाजे जिंदगी से मुंसलिक हो जाएंगे तो उसकी तैयारी भी जरूरी है। मिसाल के तौर पर आज देखिए शादी ब्याह में बहुत सारा रस्म ऐसा चल चुका है कि लोग न जाने पेड़ पौधे दरख्त को भी इबादत करना शुरू कर दे रहे हैं। आज बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि जब सेहरा बांध लेता है, सर पे इमामा होता है, फूलों का सेहरा होता है, बांधने के बाद लोग मस्जिदों में जाकर 2 रकात शुक्राना नमाज अदा करते हैं, 2 रकात नमाज अदा करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को बादशाही रोग शानो शौकत ये बिल्कुल अल्लाह को पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को आजिज़ी बंदे की आजिज़ी पसंद है। तो जब हम शुक्राने के लिए मस्जिद में जाएं तो सबसे पहले अच्छे तरीके से गुस्ल कर लें। गुस्ल करने के बाद वजू फरमा लें। वजू फरमाने के बाद हम अच्छे लिबास पहनकर रब की बारगाह में अल्लाह के घरों में जाकर 2 रकात शुक्राने नफिल नमाज अदा कर लें, है कि नहीं। उसके बाद आने के बाद आप वहां से जितना फूल हो सके आप अपने बदन पर ला दे सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि नहीं। चूंकि सेहरा कोई फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, ये मुस्तहब चीज है, खूबसूरती के लिए इसे बांधा जाए, है कि नहीं। तो जब आप सेहरा बांधने से कब्ल सबसे पहले आप अल्लाह के घर में जाकर 2 रकात नमाज नफिल अदा करें। नफिल की नियत करके शुक्राने के तौर पर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी जिंदगी अज़दवाज़े जिंदगी को खुशगवार जिंदगी बना दे। मौला कदीर हमारी जिंदगी को शादो आबाद फरमा दे। यकीनन रब्बुल आलमीन बंदे मोमिन की इस दुआओं को कबूल फरमाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे मोमिन की जिंदगी को भी कामयाब बना देगा और आखिरत को भी कामयाब। तो इस तरह से यानी सेहरा बांधने से कब्ल ही आप 2 रकात नमाज नफिल अदा कर लें। और आज शादी ब्याह की तकरीब प्रोग्राम में कितने सारे खुराफात जन्म ले चुके हैं। मिसाल के तौर पर जब शादी होती है तो बहुत सारे लड़का एक छुड़ा लेता है और उसमें इतना बड़ा क्या डालते हैं, उसमें कसैली है कि नहीं, कसैली डालकर और पूरे दरवाजे पर गश्त करते रहते हैं, नजर न लगता है कि नहीं। तो नजर के लिए नबी फरमाते हैं कि एक काला टीका है कि नहीं, नजर नहीं लगेगी, है कि नहीं। तो ये सब चीज बिल्कुल दुनियावी फजूल चीजें हैं, इससे बचना है कि नहीं। खाना भी ये तो और जुल्म, लड़के के ऊपर ये बहुत बड़ा जुल्म किया जाता है कि शादी से 2 रोज कब्ल से ही लड़के को खाना पीना सब बंद कर दिया जाता है कि नहीं। ये तो बिल्कुल उस लड़के के ऊपर जुल्म किया जाता है। तो ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। चूंकि जान है तो जहान है, जान ही नहीं रहेगी तो हम निकाह कहां से, है कि नहीं। तो जान है तो जहान है, इसलिए ऐसा जुल्म लड़के के ऊपर नहीं करना चाहिए। आज देखिए बहुत सारी गलत रस्में हमारी माँ और बहनें इजाद कर चुकी हैं। मिसाल के तौर पर आज अगर शादी ब्याह में अगर गाना न बजे, औरतों का हुजूम न लगे तो वो शादी ही नहीं रहेगी। औरतों का कहना है कि सुनसान लगता है, लेकिन सुनिए जोर से बोलने की ममानियत इस्लाम में सख्ती के साथ औरतों को है। उसमें मेरी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, कोई भी मुसलमान औरत है जोर से नहीं बोल सकती है। मकान में हो, घर में हो, कहीं भी हो, जोर से नहीं बोल सकती है। उसकी आवाज कोई गैर मर्द सुनेगा, औरत गुनहगार होगी। ये मसला याद रखिए। अब जिसकी बीवी सुबह से झगड़ा शुरू करती है, शाम तक बवाज़े बुलंद, लाख मना करने के बाद पानी पी कर गालियां देती है, वो अपनी बीवियों को समझाएं कि गाली दिया एक अलग गुनाह, बद्दुआ की एक अलग जुर्म, और सबसे बड़ा जो भयानक जुर्म है कि तेरी आवाज जो गैर मर्दों ने सुना है, एक साथ इतना गुनाह किया है, कौन बचाएगा। उसको समझाइए कि तुझको मालूम भी है
कि मरने के बाद जजा या सजा, ये जो चिल्ला चिल्ली पानी पी पी के लोगों ने तेरी आवाज भी सुना, इज्जत भी गई, वकार भी मजरूह हुआ, शर्मसार भी हुई और अल्लाह की बारगाह में कौन बचाएगा? उसको समझाइए। और जब समझ जाए कि हाँ अब ऐसा नहीं करेंगे, जब समझ जाए कि अब ऐसा नहीं करेंगे, तब कह दीजिएगा कि कब्र में किसी का बाप काम नहीं आएगा, आमना का लाल काम आएगा। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, हमारे इस्लाम भाई लोग अंधेरा का फायदा उठा रहे हैं, क्या है कि नहीं? जोर से बोलने की ममानियत किसके लिए है? ना, औरतों के लिए, औरतों के लिए है। हाँ बिल्कुल, आप अंधेरेपन का फायदा उठा रहे हैं। औरतों के लिए जोर से बोलने की ममानियत औरतों के लिए है, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि नहीं? हम कहीं भी रहकर अल्लाह और उसके रसूल की बातें बुलंद आवाज से कर सकते हैं कि नहीं? तो जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। औरतों के लिए है, उसमें मेरी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी बीवी हो, कोई भी मुसलमान औरत है जोर से नहीं बोल सकती है। घर में हो, मकान में हो, कहीं भी हो, जोर से नहीं बोल सकती। इसलिए हम लोग उन्हें समझाए, इसलिए मरने के बाद हर एक को जजा व सजा देनी है जो हम दुनिया में करके जाएंगे, है कि नहीं? आज जैसे जैसे लोग तालीम याफ्ता होते जा रहे हैं, वैसे वैसे लोग गुमराही जहालत के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। आज लोग दिनों दुनिया की तालीम हासिल करते हुए भी लोग जहालत के दलदल में फंसते ही, गड्ढे में गिरते ही चले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमने सिर्फ किताबों का बोझ अपने बदन पर लाद लिया है, उस पर कोई अमल नहीं है। अल्लामा इकबाल का कौल है कि वो इल्म फुजूल है जो इल्म हासिल करने के बाद भी अमल न हो, बल्कि वो गधे के पीठ पर एक बोझ ला देने का हुक्म है कि नहीं? अगर इल्म हो अमल ना हो, तो अल्लामा इकबाल का कौल है कि गधे के पीठ पर बोझ लादने का ये हुक्म दिया गया है कि बोझ लाद दिया। तो लोग जहालत के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, एक नौजवान परेशान नजर आ रहा था। मैंने कहा भाई साहब आपकी शादी हो गई? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब मैं बाल बच्चेदार हूँ। तो मैंने कहा कि घर जाते हैं तो घर वाली को सलाम करते हैं? कहा क्या मौलाना साहब मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? एकदम जलीले करवाने पर तुले हुए। एक बात बताओ, न हजरत अली जैसा कोई शौहर हो सकता है, न हजरत फातिमा ज़हरा जैसी कोई बीवी हो सकती है। जब हजरत अली की नजर हजरत फातिमा पर पड़ती थी तो हजरत अली हजरत फातिमा को सलाम किया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो, जब वो अली होकर सलाम कर सकते हैं तो हम गुलामे अली होकर क्यों नहीं सलाम करते? है कि नहीं? और सलाम में मोहब्बत है, बरकत है कि नहीं? सलाम कीजिए, ट्राई कीजिए, घर जाइए, कहिए अस्सलामु अलैकुम, फिर देखिए कितनी मोहब्बत से पेश आएगी। ऐसा महसूस होगा जैसे पहली मुलाकात में मिल रहे हैं। उसने कहा ठीक है, कहाँ गए मुन्ना भाई? आइए, नहीं तो कल कलमे में लथड़ जाइएगा तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं? हाँ, इम्तिहान की घड़ी है, इम्तिहान की तैयारी कर लीजिए, कल इम्तिहान में पास हो जाइएगा, है कि नहीं? तो वहाँ एग्जाम में किताब काम नहीं आता है कि नहीं? उसके लिए पहले से तैयारी की जाती है कि नहीं? ना उस्ताद काम आता है जी, इम्तिहान में ना उस्ताद काम आता है, न किताबें काम आती है। वहाँ तो पहले से जो आपने इम्तिहान की तैयारी किया है वही काम आने वाला है कि नहीं? तो घर जाइए, ट्राई कीजिए, कहिए अस्सलामु अलैकुम, फिर देखिए कितनी मोहब्बत से पेश आएगी। ऐसा महसूस होगा जैसे पहली मुलाकात में मिल रहे हैं, है कि नहीं? जब आप भी दुल्हन के घर जाइएगा, दुल्हन जब आपके घर में आएगी तो जब जैसे ही घर में एंट्री कीजिएगा सबसे पहले सलाम कीजिएगा। सुभान अल्लाह,
ये सलाम में मोहब्बत है, सलाम कीजिए, ये सलाम की बरकत है कि नहीं। देखिए कितनी मोहब्बत से पेश आएगी, ऐसा महसूस होगा जैसे पहली मुलाकात में मिल रहे हैं। उसने कहा ठीक है। ईद के दिन उस लड़के का मेरे पास फोन आया, मैंने रिसीव किया। मैंने कहा कौन? तो कहा मौलाना साहब मैं फला जगह से बोल रहा हूं। मैंने कहा ईद के दिन क्या बात? तो कहा आपने कहा था सलाम करने के लिए, लेकिन आज ईद के दिन गड़बड़ा गया। मैंने कहा क्या गड़बड़ाया भाई? तो कहा जैसे ही मैं ईद की नमाज पढ़कर आया, मेरी बीवी मेरी शरीके अयाब दरवाजे पर खड़ी थी। आपके कहने के मुताबिक मैंने कहा अस्सलामु अलैकुम। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा जैसे ही मैंने सलाम किया फौरन बोली हट, गुनहगार काहे बना रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? ये इल्म की कमी की वजह से हो रहा है कि नहीं। इसलिए अगर 2 रोटी खाने की ख्वाहिश हो तो 1 रोटी खाना और 1 रोटी का पैसा बचाकर बच्चों की तालीम पर खर्च कर देना। आज बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, या ये BA MA मैट्रिक सब कर लेते हैं, लेकिन कलमा पढ़ना नहीं आता, दुरूद पढ़ना नहीं आता। ले लीजिए जितना लेना है ले लीजिए, दुरूद पढ़ना नहीं आता है कि नहीं। बहुत सारे लड़का ऐसा है, क्या ये BA MA मैट्रिक सब कर लेता है, लेकिन कलमा पढ़ना नहीं आता, दुरूद पढ़ना नहीं आता। पूछिए मकसूद साकी साहब क़िबला बैठे हैं, जब ये निकाह पढ़ाने जाते हैं तो बहुत सारा लड़का टोटो कर कलमा पढ़ता है, टोटो कर कलमा। और हम भी 12 निकाह पढ़ाते ही रहते हैं। मैं भी एक निकाह में गया, लड़के ने कहा क्या मौलाना? मैंने कहा सिर्फ मौलाना मत बोल, साहब लगा कर बोल। आज यही हो रहा है। आज तो देख ही रहे होंगे, लोग इमाम को गुलाम समझ रहा है, अपने बाप की जागीर समझ रहा है कि नहीं। क्या मौलाना? जैसे अब्बा बुला रहे हैं, अब्बा बुला रहे हैं। उसने कहा ठीक है मौलाना साहब निकाह आप पढ़ाइएगा। मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा कि मैं इंग्लिश में MA किया हूँ। मैंने कहा तू भी गलत उम्र में सही आदमी के पास आया है। उसने इंग्लिश में कुछ कहा, मैंने कहा ये जो इंग्लिश बोले हैं इसकी उर्दू क्या है? कहने लगा मौलाना साहब इसकी कोई उर्दू नहीं है। मेरा टेम्परेचर हाई हुआ, दिमाग गुस्से में तब्दील हुआ। मैं भी अंदर गया। निकाह से पहले लड़की से इजाजत लेना पड़ता है कि नहीं? निकाह से पहले लड़की से इजाजत लेना पड़ता है। तो मैं भी अंदर गया, लड़की से इजाजत लिया। इजाजत लेने के बाद मैं मजमे में आया और लड़के से कहा 2 जानो होकर बैठ जाओ। लड़के ने कहा मौलाना साहब इसकी इंग्लिश क्या है? मैंने कहा इसकी कोई इंग्लिश नहीं है, क्योंकि मैं उधार बाकी रखता ही नहीं हूँ। उसने कहा ठीक है। मैंने कहा इंग्लिश में MA किया? कहा अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में MA किया हूं। मैंने कहा पढ़ो। कहा पढ़ाइए। मैंने कहा पढ़ो बलकल तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुभान अल्लाह, जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, कहने लगा मौलाना साहब इतनी जल्दी काहे कर रहे हैं, थोड़ा रुक रुक कर पढ़ाइए, रुक रुक कर पढ़ाइए। मैंने कहा कितनी शर्म की बात है, इंग्लिश में कलमा पढ़ना नहीं आता, दुरूद पढ़ना नहीं आता। किसी तरह 3 कलमा टोटा कर पढ़ा। और चौथा कलमा मैंने पढ़ा था तो उसमें एक बहुत हार्ड लफ्ज आता है, उसमें अच्छों की पसीना निकलने लगती है। चौथा कलमा मैंने पढ़ा था तो मैंने कहा पढ़ो युही, तो उसने कहा होए होए। तो ये हंसने की बात नहीं, सोचने की बात है। ये क्यों हो रहा है? ये हमारे इल्म की कमी की वजह से हो रहा है। इसलिए मैं माओ से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को लिखना सिखाओ न सिखाओ, लेकिन पढ़ना जरूर। पढ़ना सिखाओ न लिखना सिखाओ न सिखाओ, लेकिन पढ़ना जरूर। भी मुट्ठी बंद करके रख ले कि खोल के। अच्छा माशाअल्लाह। चलिए अल्लाह सलामत रखें। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं माओ से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को लिखना सिखाओ न सिखाओ, लेकिन पढ़ना जरूर सिखाओ।
मैं माओ से गुजारिश करूंगा कि अगर तुम्हारा बेटा कमा के ना दे तो नाराज मत होना, क्योंकि बेटा तेरा खालिक नहीं है, तेरा बेटा राज़िक नहीं है। अल्लाह ने पैदा कर दिया है, खिलाने वाला वो मेरा अल्लाह। अगर बेटा खर्चा पानी ना दे तो नाराज मत होना, और अगर बेटा नमाज ना पढ़े तो नाराज हो जाना, अगर बेटा कुरान ना पढ़े तो नाराज हो जाना, ताकि तेरे बेटे को समझ में आ जाए कि जब माँ नाराज होगी, आपना का लाल नाराज होगा, और जब नबी नाराज होंगे तो परवरदिगार। आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और उनसे अच्छा बर्ताव करो, उनसे अच्छा बर्ताव करो। फिर कुरान में इसी शादी खाना आबादी के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत अज़दवाज़ी जिंदगी के हवाले से कुरान में फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनके लिबास हो, है कि नहीं। और मियाँ बीवी के दरमियान ज़ाहिरी जिंदगी में, जिंदगी गुजारने में कमोबेश होता रहता है। तो अगर आपस में जिंदगी में कोई ना इत्तफाक़ी हो जाए, आपस में ना इत्तफाक़ी हो जाए, तो ये ख्याल करे कि खुद घर के अंदर ही मियाँ बीवी अंदर ही बात को सुलह कर ले और ख़त्म कर दे। इस बात को पूरे आम मोहल्ले में चर्चा नहीं करना है कि नहीं, कोशिश कीजिए। इसलिए कि जब हम शरीयत मुतहरा पर अपनी जिंदगी को गुजारने पर आमादा हो जाएंगे तो हम यहाँ भी कामयाब रहेंगे, कल क़यामत के दिन भी कामयाब रहेंगे। सुभान अल्लाह। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है, मर्द हाकिम है औरतों पर, मर्द हाकिम है औरतों पर। हाकिम का माना होता है बादशाह। अब बादशाह का माना ये नहीं कि वजीर के साथ जुल्म किया जाए, है कि नहीं, वजीर के साथ जुल्म किया जाए, बल्कि यहाँ हाकिम से मुराद ये लिया है कि उसकी तमाम जरूरियात चीजों को पूरा किया जाए। सुभान अल्लाह, है कि नहीं। औरतों अपनी शरीके हयात की तमाम जरूरियात चीजों को पूरा किया जाए, इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द हाकिम है। लेकिन आज तो हुकूमतें औरतें ही कर रही हैं। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, अब बहुत सारे मर्द ऐसे हैं कि अपनी बीवी के गुलामी में ही अपना फख्र, अपनी शान समझते हैं, है कि नहीं। हुकूक़े ज़ौजैन अहदीस करीमा के हवाले से सुन लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे ज्यादा भला वो इंसान है जो अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक और प्यार मोहब्बत से पेश आता हो। सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे ज्यादा हामिल खैर वो इंसान है जो अपनी बीवियों के हक में अच्छा हो, जो अपनी बीवियों के हक में अच्छा हो, और मैं अपनी बीवियों के लिए अच्छा हूँ। लेकिन आज बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि अल्लाह ने हाकिम बनाया तो उसके ऊपर गलत हुकूमत कर रहे हैं, है कि नहीं, गलत हुकूमत कर रहे हैं। बल्कि बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं कि अपनी औरतों पर जुल्म सितम का पहाड़ भी ढाते हैं। 2-4 लीटर लेकर आया और घर के अंदर कोई बहाना ढूंढकर औरतों को देना शुरू कर दिया। लेकिन सरकार फरमाते हैं औरतों को नौकर और गुलाम की तरह मत मारो, तुम में सबसे ज्यादा भला वो इंसान है जो अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक और प्यार मोहब्बत से पेश आता है। अपनी बीवियों के साथ हुस्न सुलूक और प्यार मोहब्बत से पेश आता है। ये सब जुमला सुनने के बाद औरतें बहुत खुश हो जाती हैं कि अब लग रहा है कि मर्द लोग बीवी के ताबेदार करना शुरू ही कर देंगे।
लेकिन औरतें भी कम नहीं है, हमारी माँ और बहनें भी कम नहीं है, बात बात पर अपने शौहर को गालियाँ देती हैं। बहुत सारी औरतें, सब नहीं हैं, लेकिन बहुत सारी औरतें ऐसी हैं कि बात बात पर अपने शौहर को गालियाँ देती है। अब मौका मिलता है तो दो चार हाथ भी रख देता है कि नहीं? अब मर्द भी सोचता है चलो बीविये के हाथ से न खाए, बहुत सारे मर्द ऐसे भी हैं, दो चार हाथ भी रख देता है। लेकिन शरीयत मुतहरा ने जहां मर्दों को औरतों के साथ हुस्ने सुलूक और प्यार मोहब्बत से पेश आने का हुक्म दिया है, वहीं औरतों को भी हुक्म दिया है कि अपने शौहर की अताअत और फरमाबरदारी। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं कि अगर मैं किसी को हुक्म देता कि वो गैर खुदा को सजदा करे, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने अपने शौहरों को सजदा करो। सुभान अल्लाह। तो शौहर का मकाम अल्लाह ने इतना मर्तबा और बुलंद बनाया है। खुद रब फरमाता है कि मैं, नबी फरमाते हैं कि मैं अगर किसी को हुक्म देता कि वो खुदा के अलावा किसी को सजदा करे, तो मैं औरतों को हुक्म देता कि अपने अपने शौहरों को सजदा करो, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म नहीं। इसलिए मैं माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि अपने शौहर को राजी करने की कोशिश करो, इसलिए कि जब शौहर राजी हो जाएंगे तो मुस्तफा राजी हो जाएंगे, और जब मुस्तफा राजी हो जाएंगे तो वो परवरदिगार भी राजी हो जाएंगे। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और उनसे अच्छा बर्ताव करो। क्या खत्म कर दिया जाए? हमको लग रहा था कि इशारा कर रहे थे, कहाँ गए? खत्म कर दें कि गोश्त अभी तैयार हो रहा है? तो हाँ, अब तो रस्मन ही मिलाद चलता ही है कि नहीं? खाना रेडी, मिलाद खत्म, हर जगह का यही रूल है। तो इसलिए मैं भी नहीं चाहता हूँ कि आपके ऊपर बोझ बना जाए, है कि नहीं? इसलिए जरा मोहब्बत के साथ कह दे सुभान अल्लाह। वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और उनसे अच्छा बर्ताव करो। एक शेर सरकार सुरकाही के हवाले से